स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंग्लिश ग्रामर से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटरमिनर्स। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में हमारे माइंड में एक तरीके का डर, भय या खौफ शुरुआत से ही हर एक स्टूडेंट के मन में बना रहता है। तो अगर आप ये पूरी वीडियो हमारी देखते हैं तो हमारा आपसे प्रॉमिस है कि डिटरमिनर्स को लेके आपके मन में जो भी खौफ है, डर है, वो रिमूव हो जाने वाला है, वो हट जाने वाला है पूरी उम्र के लिए, और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। दूसरी बात है, अब आप बात करेंगे कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल या बहुत सारे पॉइंट्स और सब पॉइंट्स बुक्स में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, नोट्स हमने बनाए, वहां पर भी बहुत सारे पॉइंट्स और सब पॉइंट्स हमें डिटरमिनर्स से रिलेटेड हमें स्टडी करने पड़ते हैं। ऊपर से आपने भी पूरा बोर्ड जो है भर के रखा हुआ है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है, क्या नया है, क्या अंतर है? देखिए, हम आपको इतनी सी बात कहेंगे कि ये जो बोर्ड आपको भरा हुआ लग रहा है, पूरा बोर्ड आपको लग रहा है कि यूज्ड है। सर बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स बतलाने वाले हैं, और ये बिल्कुल जैसा हमने पढ़ा है या समझा है या समझने की कोशिश की है और हमें समझ में आज तक आया नहीं है, अब भी ऐसा ही होने वाला है। तो अपने इस डर को, इस भय को, इस खौफ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए, हम एक क्लिनिक पर जाते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा आप का क्लास में इंटरेस्ट बने। आपको एक बात बताते हैं, क्लिनिक पे जब आप जाते हैं तो आपके सामने ही दूसरे ही पेशेंट्स जो होते हैं उनको डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। जब दूसरे जो पेशेंट्स हैं जिनको इंजेक्शन लगाया जा रहा है, जब हम उनको देखते हैं तो हमारे मन में और डर और बहुत ज्यादा डर हमारे मन में आता रहता है और हम काफी हद तक डर जाते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो क्या होता है कि वो डॉक्टर हैं, उन्होंने हमारे को बुलाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, और फिर हमारा जो डर है, भय है, वो हमें पता लग जाता है कि कितना पेन होना है, कितना दर्द होता है इंजेक्शन लगवाने से, और फिर हमारा डर है, भय है, वो दूर हो जाता है। तो जब हम ये पूरी वीडियो खत्म करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बेशक से बोर्ड पूरा भरा हुआ था, लेकिन पॉइंट्स बिल्कुल एक एक करके क्लियर हमारे को किए गए हैं। तो क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स हम बार बार कहते हैं हमारी हर एक वीडियो में। जो भी टॉपिक, जिस भी टॉपिक को लेकर हम वीडियो बनाते हैं, हमारा मेन जो पर्पस रहता है वो क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स को लेकर रहता है। आपके कंसेप्ट्स जरूर क्लियर होंगे और बहुत ज्यादा आपको कोई क्रैमिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंजेक्शन में जैसे थोड़ा सा दर्द होता है, इस तरीके से थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। अब आप 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ में ये वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए, आपको मजा आएगा। सबसे पहली बात हम करते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स होते क्या हैं? डिटरमिनर्स की अगर बात करें तो डिटरमिनर्स काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स ही होते हैं। जैसे विशेषण होता है, विशेषण के ही प्रकार आप कह सकते हैं। डिटरमिनर्स वर्ड्स होते हैं, आप कह सकते हैं डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट डिटरमिन्स और लिमिट्स द नाउन, दैट डिटरमिन्स और लिमिट्स द नाउन, जो नाउन को, संज्ञा को लिमिट कर देते हैं, यानी कि लिमिटेड कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां पर लिखा ए पेन। पेन क्या है? नाउन है, उससे पहले हमने ए लगाया है, एक पेन। सम वाटर, वाटर नाउन हो गया, और सम कुछ, तो ये लिमिट कर दिया, कुछ पानी। द गंगा, अब जैसे आर्टिकल्स करते हैं ए एंड द, उस तरीके से अब आर्टिकल्स भी इन्हीं के अंदर इंक्लूड होते हैं, रहते हैं। तो अब जब हम बात करते हैं तो द गंगा में द क्या हो गया? आपका डिटरमिनर हो गया है। अब बात हमने करी कि ये काइंड ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन फिर डिफरेंस क्या हुआ? अब आप कहेंगे कि जब काइंड ऑफ एडजेक्टिव होते हैं तो फिर हमारा दिमाग क्यों खराब कर रखा है? आप बार बार से ये टॉपिक क्यों डाले गए हैं? एडजेक्टिव्स का अलग टॉपिक है, डिटरमिनर्स का अलग टॉपिक है, तो फिर क्या डिफरेंस है? देखिए, डिफरेंस होता है, एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड, दोनों आप ये बात याद रखिए, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन, जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है, जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है, उसको हम विशेषण कहते हैं। अ वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन, जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। और अ वर्ड दैट लिमिट्स द नाउन, और एक शब्द जो नाउन को
लिमिटेड कर देता है, उसको लिमिट कर देता है, उसको सीमित कर देता है, उसको हम डिटरमिनर कहते हैं। जो एक वर्ड को डिटरमिन कर देता है, अ वर्ड दैट डिटरमिन्स और लिमिट्स द नाउन, एक ऐसा वर्ड जो नाउन को डिटरमिन कर देता है या लिमिट कर देता है, उस वर्ड को हम डिटरमिनर कहते हैं। और एक ऐसा वर्ड जो नाउन की विशेषता बतलाता है, संज्ञा की विशेषता बतलाता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स। सबसे पहली बात काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स, देखिए पॉजेसिव डिटरमिनर, क्वांटिटेटिव डिटरमिनर, डेमोंस्ट्रेटिव डिटरमिनर, न्यूमरल डिटरमिनर और आर्टिकल्स। ये हम बात करते हैं पॉजेसिव, क्वांटिटेटिव, डेमोंस्ट्रेटिव, न्यूमरल और आर्टिकल्स। ये टाइप्स हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए पॉजेसिव, पॉजेसिव एक वर्ड है जो पोजेशन से आता है, किसी चीज पे हमारा कब्जा है, हमारा हक है, जो चीज हमारे से रिलेटेड है। तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसे बात को बतलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सपोज ये पेन है, हम बोलते हैं दिस इज माई पेन। हम क्या बोलते हैं? दिस इज माई पेन। अब ये मेरा और आपका पेन है, हम बोलेंगे दिस इज आवर पेन। अगर ये आपका पेन है, हम बोलेंगे दिस इज योर पेन, दिस इज हिज पेन, दिस इज हर पेन, दिस इज देयर पेन। और एक आपने एड जरूर देखी होगी, एक एडवर्टीजमेंट में एक प्रोडक्ट की एड है, उसमें एक फैक्ट्री या कंपनी के मालिक हैं, वो कहते हैं कि क्या इस गांव में मुझे अपनी फैक्ट्री को रन करने के लिए, चलाने के लिए पढ़े लिखे लोग मिलेंगे? तब एक लड़की आती है तो वो कहती है डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो ये सेंटेंस जो है यूज हो गया कि इट्स को आप किस तरीके से एज ए डिटरमिनर यूज करके आप सेंटेंस बनाते हैं, डू नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर। अब यहां पर एक कंफ्यूजन और होता है, स्टूडेंट्स ज्यादातर क्या करते हैं, ये देखिए ये इट्स है, इसका, और ये है इट इज, यह है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन ही दूर नहीं होता, हमेशा डाउट रहते हैं। इट इज यह है और इट्स का मतलब होता है इसका। जैसे हमने बोला इट्स कवर, इसका कवर। और अगर हम बोलते हैं इट इज योर पेन, यह आपका पेन है, इट इज, तो इट इज मतलब यह है और इट्स मतलब इसका। तो ये जो है डाउट आपका क्लियर यहां पर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव जो डिटरमिनर्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये देखिए मच, लिटिल, फ्यू, सम, एनी, होल। अब ये ज्यादातर जो हैं ये क्या बताते हैं? ज्यादातर क्या, क्वांटिटेटिव जो डिटरमिनर हैं ये आपको क्वांटिटी यानी कि मात्रा को बतलाते हैं। मच, फ्यू, लिटिल, सम, एनी, होल। ये हमने जैसे एग्जांपल लिया सम का, सम वाटर। और ये जो है मच, लिटिल, फ्यू, एनी, ये हम आगे जब वीडियो में चलते हैं तब इनके एग्जांपल्स और इनकी जो डिटेल्स हैं उनको हम नोट डाउन करेंगे, समझेंगे कि क्या है, किस तरीके से होता है। और जैसे हम यहां पर हॉल का एग्जांपल लेते हैं, आई हैव वांटेड टू बी एन एक्टर, आई हैव वांटेड टू बी एन एक्टर माय होल लाइफ। ये इस तरीके से लाइफ के साथ में आपने हॉल को यूज किया है। आई हैव वांटेड टू बी एन एक्टर माय होल लाइफ, इस तरीके से आप होल को यूज कर सकते हैं, पूरा का पूरा। डेमोंस्ट्रेटिव जो डेमोंस्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। जैसे हम बोलते हैं दिस चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, दिस चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, दैट चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, दीज चेयर्स आर मेड अप ऑफ वुड, दोज चेयर्स आर मेड अप ऑफ वुड। अब हम बात करते हैं सच की। अब सच को आप किस तरीके से हम यूज करते हैं? सच को देखिए, एक तो आप एज अ प्री डिटरमिनर आप यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा शी इज सच एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो गर्ल क्या हो गया? नाउन हो गया। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हमने वहां पर लगाया है और उससे पहले ए या एन हम यूज करते हैं। तो हमने लिखा
शी इज सच। तो जब हमने सच को डिटर्मिनर के प्री डिटर्मिनर के रूप में हमने जब यूज किया है तो उसके बाद में हमने ए या एन लगाना होता है। सच के जब एज ए प्री डिटर्मिनर हम सच को यूज करते हैं तो ए या एन हमें लगाना पड़ेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया, शी इज सच एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब अगर हम प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन्स में के फॉर्म में इसको यूज करते हैं तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, सच मैन आर डेंजरस। सच मैन, MEN मैन, सच मैन आर डेंजरस। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, अनकाउंटेबल नाउन लिया है और प्लूरल जो है नाउन्स वो लिए हैं। प्लूरल और साथ में कैसे, अनकाउंटेबल। सच मैन, MEN मैन, बहुत सारे लोग। सच मैन आर डेंजरस, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। तो यहां पर मैन क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और मैन हमने कोई संख्या, कोई यहां पर नंबर मेंशन नहीं किया कि कितने मैन, कितने आदमी, अनकाउंटेबल ये मैन हो गए हैं। सच मैन आर डेंजरस। तो इस तरीके से हम एज ए डिटर्मिनर सच को यूज कर सकते हैं। एज ए प्री डिटर्मिनर कैसे यूज किया था वो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बतलाया है। उसके बाद में अब आपका आता है सेम। तो यहां पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, द गर्ल्स आर वेयरिंग द सेम यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म आपका नाउन हो गया, सेम हमने उससे पहले डिटर्मिनर यूज कर दिया, द गर्ल्स आर वेयरिंग द सेम यूनिफॉर्म। तो इस तरीके से हमने ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो आपके डिटर्मिनर्स हैं उनको हमने यूज कर लिया। अब बात आती है न्यूमरल डिटर्मिनर्स की, न्यूमरल्स की। तो आप कह सकते हैं, आई हैव 1 पेन, आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 3 पेन्स। इस तरीके से आप कह सकते हैं, आई एम रीडिंग इन 1st क्लास, आई एम रीडिंग इन 2nd क्लास, आई एम रीडिंग इन 3rd क्लास। ये इस तरीके से आ जाता है। अब बात आती है तो न्यूमरल के अंदर आप कौन कौन से रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने उदाहरण लिए हैं 1 2 3 और 1st 2nd 3rd, ये आपके न्यूमरल्स के एग्जांपल्स हो गए। डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर दिस दैट दीज दोस और सच और सेम, ये एग्जांपल्स आपके डेमोन्स्ट्रेटिव के हो गए। क्वांटिटेटिव के अंदर जब आप डिस्कस करते हैं तो एग्जांपल्स हमारे हैं मच, लिटल, फ्यू, सम एंड ए हॉल, यानी कि जो क्वांटिटी को बतलाते हैं। और पॉजेसिव के अंदर माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स, ये आ जाते हैं जो पोजेशन को दर्शाते हैं। तो ये एग्जांपल्स हमारे हैं। आर्टिकल्स की जहां तक बात है, आर्टिकल्स के ऊपर हमने पहले ही हमारे चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर हमने आर्टिकल्स एक्सप्लेन्ड बाय सुजाता के नाम से आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, आर्टिकल्स एक्सप्लेन्ड बाय सुजाता। चैनल का नाम है जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता। इस वीडियो में हम क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी, काफी बड़ी हो जाती है और उतनी देर तक स्टूडेंट्स के लिए देख पाना और अपने इंटरेस्ट को बनाए रखना पॉसिबल नहीं रह पाता। इसलिए वो सेपरेट वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप वहां से देखकर समझ सकते हैं। और फिर भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा आर्टिकल्स के बारे में, थोड़ा सा आपको बताएंगे कि ए एंड द, ये 3 आर्टिकल्स जो हैं वो हम लेते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है और ए और एन जो है आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स रहते हैं। पॉजेसिव के जो एग्जांपल्स हैं हमने साथ साथ डिस्कस कर दिए थे, जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज हिज बुक, दिस इज हर बुक, दिस इज देयर बुक। और इस तरीके से हमने इसको एक एग्जाम्पल इट्स का दिया था कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। और इट्स और इट इज में क्या डिफरेंस है ये हमने आपको बतलाया, समझाया। उम्मीद करते हैं कि आप आगे से फ्यूचर में ऐसी गलती रिपीट नहीं करेंगे। अब हम क्वांटिटेटिव की जब बात करते हैं तो हम सबसे पहले लेते हैं सम। सम जो है वो क्वांटिटी को बताता है और नंबर को ये मेंशन करता है, बताता है। सम का मतलब है कुछ। सम किस चीज को बतलाता है, क्वांटिटी और नंबर को बतलाता है। कैसे, किस तरीके से, देयर आर सम बॉयज आउटसाइड द क्लास, देयर आर सम बॉयज आउटसाइड द क्लास, के क्लास के बाहर कुछ लड़के हैं। और आई हैव सम बुक्स ऑन ग्रामर, मेरे पास ग्रामर की कुछ बुक्स हैं। तो क्वांटिटी और नंबर को मेंशन करने के लिए हम सम को यूज करते हैं। सम का मतलब है कुछ। एग्जांपल्स हैं, देयर आर सम बॉयज आउटसाइड द क्लास और आई हैव सम बुक्स ऑन ग्रामर। ये आपका हो गया। और सम और एनी, इनको जब हम
समझने के लिए जब कंपैरिजन करते हैं तो एने में क्या है, एने का मतलब है कोई। इसको जनरली हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो सेंस में हम इसको यूज करते हैं, सेंटेंसेज में आप मानिए यूज करते हैं, वैसे हम यूज करते हैं नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी, एफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेज में भी, और इन सेंस ऑफ नो मैटर, कोई नहीं, कोई बात नहीं, इस तरीके के जो सेंस होती है सेंटेंस की, वहां पर हम एने को यूज करते हैं। एने का मतलब है कोई। नेगेटिव सेंटेंसेज में भी हम यूज करते हैं, जैसे हमने लिखा आई डिडंट बाई एनी वॉच, आई डिडंट बाई एनी वॉच, वॉच आपका नाउन हो गया और उससे पहले हमने एने लगाया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज किया, हैव यू एनी प्रॉब्लम, हैव यू एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से पहले आपने एने लगाया है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, ही डिड द वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी, ही डिड द वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी, डिफिकल्टी से पहले हमने यहां पर एने लगाया। सिंपल सेंटेंस में आपने यूज किया सेंस ऑफ नो मैटर, कोई बात नहीं, उस सेंस में जब आप यूज करते हैं, यू कैन मीट मी एनी आवर ऑफ द डे, यू कैन मीट मी एनी आवर, एनी आवर, आवर से पहले हमने एनी यूज किया, यू कैन मीट मी एनी आवर ऑफ द डे। अब इस तरीके से सम और एनी को हमने समझा है। ये दोनों किसके अंदर आते हैं, क्वांटिटेटिव डिटरमिनर की जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसके अंदर ये आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि बहुत बार बड़ा सा कंफ्यूजन हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर हो जाता है, क्या फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और लिटल, ए लिटल, द लिटल। अब इस कंफ्यूजन को आप देखिए, पहले थोड़ा सा देखते हैं हम आज तक किस तरीके से करते आए हैं। जो फ्यू है वो नेगेटिव एडजेक्टिव है, ए फ्यू है वो अफर्मेटिव एडजेक्टिव है, और द फ्यू है वो द होल ऑफ एन पर्टिकुलर नंबर है, उसको बताता है। इसी तरीके से जो लिटल है वो नेगेटिव एडजेक्टिव है, ए लिटल है अफर्मेटिव एडजेक्टिव है, और द लिटल है द होल ऑफ एन पर्टिकुलर क्वांटिटी को बतलाता है। द फ्यू ने किसको बतलाया, द होल ऑफ एन पर्टिकुलर नंबर को बतलाया, और जो द लिटल है उसने द होल ऑफ एन पर्टिकुलर क्वांटिटी को बतलाया है। अब आप सीधे सीधे शब्दों में, प्लेन वर्ड्स में अब आप कहें कि अब अच्छे तरीके से आपको कैसे समझाते हैं, देखिए। आप सबसे पहले लेते हैं फ्यू को। फ्यू, फ्यू का मतलब थोड़ा, कम, और कितना कम, थोड़ा, कितना थोड़ा जिससे काम ना चल सके, ये याद रखना। लिटिल का मतलब भी थोड़ा, कितना थोड़ा जिससे काम ना चल सके। फिर बात आती है ए फ्यू और ए लिटिल की। ए फ्यू, ए लिटिल, ए फ्यू और ए लिटिल दोनों का मतलब थोड़ा, लेकिन कितना थोड़ा जिससे काम चल सके। और द फ्यू या द लिटिल, ये थोड़ा तो है लेकिन सारा है, पूरा है। देखिए दोबारा से रिपीट करते हैं। फ्यू का मतलब हुआ थोड़ा, कितना थोड़ा जिससे काम ना चल सके, और लिटिल का मतलब भी थोड़ा, कितना थोड़ा जिससे काम ना चल सके। उसके बाद में ए फ्यू आता है। ए फ्यू का मतलब थोड़ा लेकिन जिससे काम चल सके, ए लिटिल का मतलब थोड़ा जिससे काम चल सके, और द फ्यू का मतलब थोड़ा लेकिन जितना भी थोड़ा है वो सारा का सारा, और द लिटिल का मतलब थोड़ा लेकिन जितना भी थोड़ा है वो सारा का सारा। एग्जाम्पल देते हैं। देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास सो द टीचर वेंट बैक। फ्यू स्टूडेंट्स, क्लास में फ्यू स्टूडेंट्स थे, थोड़े स्टूडेंट्स थे, इसलिए जो टीचर हैं क्लास से बाहर चले गए, उन्होंने क्लास नहीं ली। अब नेक्स्ट हम ए फ्यू का यूज करते हैं। देयर वर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास सो द टीचर टॉट देम। क्लास में कुछ छात्र थे, कम थे, कुछ छात्र थे जिनको पढ़ाया जा सकता था, संख्या इतनी थी कि उनको पढ़ाया जा सकता था, तो द टीचर टॉट देम, सो द टीचर टॉट देम, इसलिए टीचर ने उनको पढ़ाया। अब नेक्स्ट हमारा है द फ्यू। द फ्यू स्टूडेंट्स, दोज कह लें या हु कह लें, वर प्रेजेंट इन द मॉर्निंग हैव रन अवे। जो स्टूडेंट्स, जो थोड़े तो थे लेकिन वो सारे के सारे जो सुबह प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, वो सारे के सारे हैव रन अवे, भाग चुके हैं। इसी तरीके से लिटिल का हम लेते हैं। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, नो वन कैन ड्रिंक इट। जग में थोड़ा पानी है, इतना थोड़ा पानी है कि उसे कोई भी नहीं पी सकता, एक व्यक्ति भी नहीं पी सकता। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, एनीवन कैन ड्रिंक इट। जग में थोड़ा सा पानी है और कोई भी उसको पी सकता है। द लिटिल वाटर विच वॉज इन द जग हैव बीन ड्रंक। और जो थोड़ा सा पानी जग में था वो पिया जा चुका है। जो थोड़ा सा पानी था, थोड़ा था लेकिन वो सारा का सारा
पानी पिया जा चुका है। तो इस सेंस को क्लियर करने के लिए हमने क्या किया, एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। फ्यू या लिटिल का मतलब थोड़ा, इतना थोड़ा जिससे काम ना चल सके। ए फ्यू का मतलब थोड़ा लेकिन जिससे काम चल सके। और आप फिर कहें द फ्यू या द लिटिल का मतलब थोड़ा लेकिन सारा का सारा, द होल। अब बात हम करते हैं मच और लेस, मैनी और फ्यूअर की। देखिए मच और लेस जो हैं वो आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं और मैनी और फ्यूअर एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। मच और लेस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, मात्रा को बतलाने वाले, और संख्या को बतलाने वाले होते हैं मैनी और फ्यूअर। अब जहां तक मच की हम बात करते हैं, मच आपका अनकाउंटेबल नाउन्स और सिंगुलर के साथ में यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स और सिंगुलर जो नाउन्स हैं उनके साथ में यूज होता है। और जो आपका मैनी है वो काउंटेबल नाउन्स और प्लूरल के साथ में यूज होता है। प्लूरल नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स के साथ में आप क्या यूज करते हैं, मैनी। और अनकाउंटेबल और सिंगुलर जो नाउन्स हैं उनके साथ में आप यूज करते हैं मच। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर इज नॉट मच फूड इन द किचन। नॉट मच फूड, देखिए जो फूड है अनकाउंटेबल है और सिंगुलर फॉर्म में हमने यूज किया देयर इज नॉट मच फूड इन द किचन, हमने यहां पर मच यूज किया है। दूसरा, अगर हम मैनी का एग्जांपल लेते हैं, मैनी स्टूडेंट्स लेफ्ट अर्ली। मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या हैं, प्लूरल है और स्टूडेंट्स को काउंट किया जा सकता है। फूड को आप काउंट नहीं कर सकते थे, फूड जो है अनकाउंटेबल नाउन है और जो स्टूडेंट्स है वो काउंटेबल नाउन है। फूड जो है वो सिंगुलर नाउन है, स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लूरल आपके नाउन हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मच और लेस जो होते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं और मैनी और फ्यूअर जो होते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। जो आपका मच है वो अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन के साथ में यूज होता है और मैनी जो है वो काउंटेबल और प्लूरल नाउन के साथ में यूज होता है। ये एग्जांपल्स हमने यूज कर दिए हैं। अब बात करते हैं हम के लेस की। लेस कम को दर्शाता है, बताता है। तो एक तो बात ये है कि ये जो है लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री के रूप में बहुत कम यूज होता है। जो लेस है वो लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री के रूप में हार्डली, स्कार्सली, मुश्किल से ही कहीं यूज होता है। ये इंडिपेंडेंट कंपैरेटिव होता है, यानी कि कंपैरिजन के लिए इसको यूज किया जाता है और इसकी कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं होती लेस की। तो ही हैज लेस मनी देन मी। देखिए लेस मनी, लेस कम पैसे, देन कंपैरिजन क्या, कंपैरिजन जब हम करते हैं तो देन का यूज करते हैं, की अपेक्षा। ही हैज लेस मनी देन मी, ही हैज लेस मनी देन मी, उसके पास जो पैसे हैं कम हैं मेरे से। कंपैरिजन आपने किया लेस का, ही हैज लेस मनी देन मी। तो जो लेस है वो इंडिपेंडेंट कंपैरेटिव होता है और इसकी कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं होती। अब डिग्रीज की जब हम बात करते हैं तो मच, मोर, मोस्ट और लिटिल, लेस, लीस्ट, ये हम करते हैं। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अब आपकी बात आती है कि कई बार हमारे माइंड में कंफ्यूजन होता है जब भी हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड मैनी ए। मैनी एंड मैनी ए, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए हमारे विलेजेज में जैसे हम हरियाणवी बोली बोलते हैं तो कोई भी अगर बच्चा है उसका अगर डार्क कंप्लेक्शन है, डार्क कंप्लेक्शन वाले, आप सांवले रंग वाले लड़के को आप बोलते हैं कालू, काले, काला। और जिसका साफ रंग है, व्हाइट कंप्लेक्शन है, सफेद रंग वाले लड़के को आप बोलते हैं धोलू, धोले, धोला। इस तरीके से आप बोलते हैं। उनमें क्या कोई डिफरेंस है? क्या वो कालू या जो धोलू हैं क्या वो चेंज हो जाते हैं? कोई चेंज नहीं होते। तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। मैनी और मैनी ए में अगर मीनिंग वाइज देखा जाए, देखिए लिखने में तो अंतर आपको दिखाई दे ही जाता है, लिखने में तो अंतर आ जाता है, लेकिन मीनिंग वाइज कोई डिफरेंस नहीं रहता। इसको हम और तरीके से भी समझाएंगे। देखिए मैनी जो है, मैनी इज यूज्ड विद अ नाउन एंड वर्ब इन द प्लूरल, और मैनी ए इज यूज्ड विद अ नाउन एंड वर्ब इन द सिंगुलर। ये जो नाउन और वर्ब प्लूरल में होते हैं उनके साथ में मैनी को यूज करते हैं, और
नाउन और वर्ब सिंगुलर में जब होते हैं उनके साथ में हम मैनी ए को यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखिए, थोड़ा समझ में आएगा और फिर थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाते हैं। मैनी बॉयज आर अब्सेंट टुडे। मैनी बॉयज, मैनी बॉयज, बॉयज प्लूरल है, मैनी बॉयज, और उसके साथ में जो हमने ये हेल्पिंग वर्ब आप कहें, जो आप वर्ब यूज करते हैं, जैसे बॉयज प्लूरल था तो उसके साथ में हमने आर यूज किया है। तो इसी तरीके से अब यहां पर हम देखते हैं मैनी ए गर्ल इज, तो गर्ल सिंगुलर है और उसके साथ में इज भी हम क्या करते हैं, सिंगुलर जो है हेल्पिंग वर्ब उसको हमने यूज किया है। मैनी अ गर्ल इज अब्सेंट टुडे। अब देखिए, आप कहेंगे कि ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया। ये देखिए, मैनी, मैनी का मतलब बहुत हो गया। अब मैनी ए का मतलब, ये देखिए, देखिए आप मल्टीप्लिकेशन के सम्स मैथमेटिक्स में करते हैं, मैनी इंटू ए। अब आप अपने ए तो लगा दिया, मैनी ए, जैसे आपने इसके साथ में ए के साथ में इसको मैनी को आपने मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया है, तो क्या ये मैनी की वैल्यू कम थोड़ी हो जाएगी, इसमें कुछ ना कुछ ऐड ही होगा। तो मैनी खुद प्लूरल है, तो उसके साथ में अगर आप ए लगा देंगे तो ये प्लूरल ही रहेगा। तो अगर हम कह दें मैनी ए गर्ल, तो ये बहुत सारी लड़कियां पहले से ही थी मैनी, और उसके साथ में गर्ल आपने और ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैनी गर्ल्स। मैनी को गुना किससे किया, ए गर्ल से। समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, कोई यहां बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूला आपको नहीं यूज करना है। आप मैनी ए गर्ल आपने लिखा है, तो मैनी तो पहले से बहुत सारा जो है उसको दर्शा रहा है, और उसके साथ में आपने गर्ल और लगा दिया, तो कुछ ना कुछ ऐड ही आपने किया है। इसका मतलब मैनी अ गर्ल का मतलब क्या हुआ, मैनी गर्ल्स। मीनिंग वही है, लिखने का तरीका अलग हो गया, और आपने अ गर्ल लिखा तो मजबूरी हो जाती है फिर इज लगाना, तो उस तरीके से मैनी अ गर्ल इज। तो अब डिफरेंस क्या हुआ कि मीनिंग वाइज, मीनिंग की जहां तक बात की जाए, मैनी और मैनी ए में कोई डिफरेंस नहीं है। धोले काले वाला जो एग्जाम्पल है वो आप अच्छे तरीके से लर्न करके समझ सकते, याद रख सकते हैं, बस उसका यहां इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक मैनी की बात करते हैं, वो कब यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड विद अ नाउन एंड वर्ब इन द प्लूरल, और मैनी ए कब यूज करते हैं, विद नाउन एंड वर्ब इन द सिंगुलर, ये हम यूज करते हैं। अब जो फ्यूअर है, फ्यूअर है वो फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री होती है। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। फ्यू जो है फ्यूअर की कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो कंपैरेटिव ऑफ फ्यू जो है उसको हम फ्यूअर कहते हैं। अगर आपने फ्यू को लर्न कर लिया, जैसे आपने यहां पर फ्यू को सीखा था, तो बहुत सारा आपका ये यहां से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा देयर वर फ्यूअर मैन देन वुमेन। जब आपको कंपैरिजन के फॉर्म में लेके जाना है, फ्यू को एक्सप्रेस करना है, कम को एक्सप्रेस करना है, तो आप फ्यूअर जो है यूज करते हैं, देयर वर फ्यूअर मैन देन वुमेन, यानी कि महिलाओं की बजाय आदमी जो है, मैन जो है, कम थे। देयर वर फ्यूअर मैन देन वुमेन। तो कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव फ्यू जो है उस रूप में हम फ्यूअर को यूज करते हैं। अब आपको एक और बात अच्छे तरीके से आप लर्न कर लेंगे। देखिए, मच, लिटिल, लेस, इनको हम यूज करते हैं जब नेगेटिव और वर्ब इन सिंगुलर होंगे। नेगेटिव और वर्ब इन सिंगुलर होंगे तो आप मच, लिटिल और लेस को यूज करते हैं। और जब नेगेटिव और वर्ब, जब नाउन और वर्ब, दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं, जब नाउन और वर्ब इन सिंगुलर होंगे तो आप यूज करेंगे मच, लिटिल, लेस, और जब नाउन और वर्ब इन प्लूरल होंगे तो आप यूज करेंगे मैनी, फ्यू और फ्यूअर। दोबारा से फिर रिपीट कर देते हैं, जब नाउन और वर्ब इन सिंगुलर होंगे तो आप यूज करेंगे मच, लिटिल और लेस, इनको यूज किया जाता है। और जब नाउन और वर्ब इन प्लूरल होंगे, प्लूरल फॉर्म में होंगे, तो आप यूज करते हैं मैनी, फ्यू और फ्यूअर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि डिटरमिनर्स का ये जो टॉपिक है, जिसका खौफ आपके दिलो दिमाग में आज तक बना हुआ था, उसको बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, और आपको समझ में आया या नहीं आया, या कितना समझ में आया, ये बात आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचाएं, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। जनरल इंग्लिश ग्रामर के एक और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।